हालेलुया। ये सबको जय यीशु मसीह की एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। और इस बार नए साल के कैलेंडर जिसको भी चाहिए हो पूरे इंडिया में, ठीक है, बहुत रीजनेबल, बहुत सुंदर, बहुत सस्ते और अच्छे, पूरे इंडिया में हमसे सस्ते और बढ़िया कैलेंडर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जिसको संपर्क करना हो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिसको भी कैलेंडर चाहिए हो नए साल के वो हमसे कैलेंडर ले सकते हैं। सबको जय यीशु मसीह की। तू ना बचाए कौन बचाए, तू ना छुड़ाए कौन छुड़ाए, तू ना बचाए कौन बचाए, तू ना छुड़ाए कौन छुड़ाए। मदद है
सभी लोग को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदु है, मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड चंद्रशेखर जी आए हुए हैं। मेरी बेटी साधना चंद्रशीष है, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ और मेरे आज ही की गवाही है। यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं, इसीलिए मैं बच गई। मैं बाल्टी भर के लेके आ रही थी, मुझे यही ख्याल था कि आज छुट्टी है तो थोड़ा रूम धो लूँ, और रूम धोने के चक्कर में मैं बाल्टी भर भर के पानी लेके आ रही थी। गैलरी में इतना जोर से पैर फिसला मेरा, एक पैर आगे एक पैर पीछे था और धड़ाम से गिरी, एकदम आवाज़ हुई धड़ाम से, दूसरे बिल्डिंग का भी देखने लगे। इतनी जोर आवाज़ हुई और मैं झट से बाल्टी में हाथ दे गया, एक हाथ पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। और फिर मैं जैसे लगा कि मुझे झट से न कोई उठा के खड़ा कर दिया, ऐसे मेरे एहसास हुआ और मैं खड़ी हो गई और मैं देख रहे हैं कि कोई देखा तो नहीं, पर देख रहे थे, वो गैलरी में लोग थे, देख रहे थे, मगर यीशु मसीह मेरे साथ थे। मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई, थोड़ा सा बाल्टी में लगा, ये कट गया, मगर बिल्कुल हड्डी टूट जाती मेरी अगर यीशु मसीह मेरे साथ नहीं होते। जितना जोर से मैं गिरी, बाल्टी भारी थी हाथ में और बाल्टी ऐसे धम से गिर गई और मैं अलग धम से गिर गई और यीशु मसीह मेरे को उठा लिए, मैं बच गई, हड्डी मेरी बच गई, बिल्कुल नहीं चोट, बिल्कुल। मैं खूब अभी न डांस किया परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि मेरी हड्डी में थोड़ा सा भी जख्म नहीं हुआ। मैं यीशु मसीह की महिमा कर सकती हूँ, इसीलिए सबको जय यीशु मसीह की, यही मेरी गवाही है। यीशु मसीह को बारंबार धन्यवाद करती हूँ, दोनों हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मेरी हड्डी टूट जाती। सभी लोग को जय यीशु मसीह। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अतुल वर्मा है और मैं संगम विहार से आया हूँ और हम यूपी के जाटों में से बिलोंग करते हैं। ये हमारा बेटा दक्ष है और ये इसी की गवाही है कि बीते सप्ताह के अंदर इसके साथ एक घटना घटी जो कि मुझे थोड़ी सी शक हुआ कि कुछ तो गलत है, क्योंकि ये बीते सप्ताह में एक दिन ऐसा हुआ कि ये शाम को 4 बजे करीब सोया और पूरी रात, पूरा मतलब दिन सोया, ये पूरी रात सोया और अगले दिन 6:30 बजे उठा। लगभग 14 घंटे ये सोता रहा बिना कुछ खाए पिए और फिर एक दिन, अगले दिन फिर इसे ऐसे ही हुआ, ये फिर 12 घंटे लगातार सोया और थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ तो गलत है, ये इतना नहीं सोना चाहिए, इसको बीच में उठना चाहिए, भूख लगनी चाहिए। और ये बहुत चंचल है, ये कभी शांत नहीं रहता, पर ये 2 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा शांत रहा। मुझे डाउट हुआ और मैंने प्रभु के दास राजेंद्र भैया जी को फ़ोन मिलाया और उनसे बात करी इस विषय में और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ दक्ष के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बच्चे को इतना नहीं सोना चाहिए। तो जैसे ही भैया जी ने दुआ करी तो इसका दिमाग जकड़ा हुआ था, जो भैया जी ने, प्रभु के दास ने हमें बताया, और प्रभु ने, यीशु मसीह जी ने इसको उसी समय चंगा स्वस्थ किया। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। अब प्रभु ने जो हमें अपने दास के द्वारा बताया कि अगले दिन जब ये उठेगा तो ये बिल्कुल ठीक उठेगा, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और जैसा ये थोड़ा चंचल है ये वैसे ही उठेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि अगले दिन जब ये सुबह उठा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी इसे। ये जैसे खाता पीता, खेलता है, थोड़ा सा तंग भी करता है, इसने सब वो किया। हम प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देते हैं। तो जब ये सब हुआ तो मैंने अपनी पत्नी से बात करी, मनीषा से, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी गली में जहाँ हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में अभी एक छोटा बच्चा आया है, बहुत ही छोटा है वो, मेरे ख्याल से 1 साल का होगा मुश्किल से। इसने गलती से, या पता नहीं जाने अनजाने में, इसने उसके सर पे हाथ रख दिया। अब पता नहीं हाथ रखते में इसने उसे क्या बोला या क्या नहीं बोला, और वो हाथ रखने के बाद से ये लगातार सोए जा रहा था और बहुत ढीला था। हमने प्रभु यीशु मसीह जी के सामने फिर माफ़ी मांगी प्रभु यीशु मसीह जी से, और अपने बेटे को सिखाया कि किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ नहीं रखना, कभी भी हाथ नहीं रखना। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के दास ने जो हमारे लिए प्रार्थना करी, और एक ही प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने अनुग्रह से इसे चंगा स्वस्थ किया। मैं यीशु मसीह जी को इस गवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ। यही हमारी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं रघुवीर नगर से आई हूँ। ये मेरी बेटी महिमा है, और पिछले साल मतलब यही महीना चल रहा था, मेरे पेट में बहुत मतलब अचानक से दर्द शुरू हुआ। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो क्यों हो रहा था मेरे साथ। मैं कम से कम 1 महीने से ज़्यादा इस दर्द में तड़पती थी।
तड़प रही थी और भैया जी से लगातार दुआ करा रही थी, प्रार्थना कर रही थी और मेरे पूरे फैमिली वाले सब मेरे साथ खड़े थे। मुझे हॉस्पिटल ले लेके भाग रहे थे मगर वजह नहीं पता चल रही थी कि ये क्यों हो रहा है। जब अल्ट्रासाउंड कराया पेट का पूरा कई बहुत सारे कराए, उसमें कुछ बीमारी नहीं पता चल रही थी कि उस शैतान ने किस तरह से मुझे परेशान कर दिया था। तो पेट में जब पहला एक्सरे जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी बताई थी, पित्त की थैली में और अगल बगल बताई थी और वो कुछ इंच की थी और बोल रहे थे लगातार पानी पीना। मैं पानी बहुत पीती थी मगर पथरी का हो जाता पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। वॉशरूम बार बार जाती थी मगर पथरी नहीं निकली, वो थी नहीं तो निकलेगी कैसे। शैतान ने झूठी वो चीज़ें रिपोर्टें बना दी थी। बहुत धक्के खाए, बहुत परेशान हुए। मैं भैया जी से फ़ोन करती थी और भैया जी खुद भी फ़ोन कर करके मेरे लिए दुआ करते थे टाइम निकाल के। और पूरे मतलब रघुवीर नगर में रहती हूँ, मेरे कलीसिया के लोग सब जानते कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मेरी बेटी मेरी बहन के पास रुकी थी और मेरी फैमिली मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर काट रहे थे। और मेरी मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, वो 2020 कोरोना के टाइम में एक्सीडेंट पे वो एक्सपायर हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो प्रभु ने तब भी मुझे बहुत बचाया, बहुत हिम्मत दी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 1 महीने की थी मेरे गोद में, तभी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। और उस टाइम मैंने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की। शैतान चाहता था कि ये किसी तरह इसकी लाइफ खत्म हो जाए। मैं यीशु मसीह को मानती थी, जानती थी, मगर यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलती थी। तब हम किसी और चर्च में जाते थे तो उस तरह से जिस तरह भैया जी हमें वचन सुनाते, अच्छे सिखाते, उस तरह से नहीं सिखाते थे और हम न चलते थे, न प्रभु से डरते थे। इसी वजह से शायद ये सब मेरे जीवन में हुआ, वचन ना मानने के कारण। मगर मेरे शैतान चाहता था मैं खत्म हो जाऊं और मेरी बेटी ऐसे लाचार वो हो जाए कि इसका ना पिता रहे ना माँ रहे। ऐसा जब हादसा, मेरे फैमिली वाले सब मेरे साथ खड़े तो थे, मेरे कलीसिया के लोगों ने भी बहुत साथ दिया। प्रभु यीशु मसीह भैया जी को सबको आशीष दे कि प्रभु यीशु मसीह राजेंद्र भैया जी को हमारे जीवन में लेके जब से ये आए हमारे रघुवीर नगर के चर्च में कलीसिया में इतने सुधार हुए ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इससे पहले हमारे कलीसिया के लोगों में ही बहुत ज्यादा मतलब मर्डर हो रहे थे, किसी का हस्बैंड गुजर रहा था, बहुत तरह की चीजें हो रही थी। तो उस टाइम हमें सहारा देने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने देखा और हमारे पास इतना अच्छा जन दिया। जब से हम चर्च आने लगे प्रभु ने हमारे जीवन में इतना सुधार दिया। हम तो झुग्गियों झोपड़ी में रहते थे और वहां पर मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम इस जगह से निकलेंगे, कि वो जगह बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ लड़ाई झगड़ा नशा हर कोई जो रहता था वो बिगड़ जाता था वहाँ पे। मगर हमारे कलीसिया के लोग थे वो सब अच्छे थे और धीरे धीरे वहाँ जितने लोग भैया जी के कलीसिया में आने लगे सबको यीशु मसीह ने आशीष दी। कोई बाहर रहने लग गया, कमरा खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बहुत चीजें यीशु मसीह ने सबको आशीष दी। और मेरे जीवन में भी यीशु मसीह ने आशीष दी। मम्मी पापा के साथ मैं रहती हूँ, सास ससुर ने सब छोड़ दिया है, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की दया से जब मैं 4 महीने हॉस्पिटल में भर्ती थी, जनवरी में मैं ICU में चली गई थी। जनवरी से पहले दिसंबर में ICU में एडमिट हो गई। मतलब इतना मेरा शरीर पहले हैवी था, मतलब हेल्दी थी, और इतना शैतान ने कर दिया मेरे अंदर कि मैं बिल्कुल से कमजोर हो गई। ऐसे देखते थे तो कोई नहीं कहता कि बच पाएगी। और फिर भी मुझे यीशु मसीह ने हिम्मत दिया। वचन में लिखा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे जिंदा रखूंगा, चंगा रखूंगा। जिसका कोई नहीं होता उसका यीशु मसीह होता है। मेरा कोई नहीं है मगर यीशु मसीह है, उस पे मैंने हमेशा भरोसा रखा। मैं बेड पे लेटे लेटे हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने चिल्ला चिल्ला के यीशु की महिमा करती थी, यीशु मसीह का धन्यवाद देती थी। मैं इस हालत में थी तब भी उस हालत को नहीं देखती थी। मैं यही बोलती, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती हूँ, मैं चंगी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं अपने घर जा चुकी हूँ, अपनी बेटी से मिल चुकी हूँ। मैं बहुत मैं ऐसे धन्यवाद करती रही, प्रार्थना करते रहे, भैया जी दुआ करते थे और भैया जी ये बोलते थे बस यीशु मसीह का धन्यवाद कर, तू ठीक हो जाएगी, तुझे कुछ नहीं होगा। यही बात सुन के मैं रोने लग जाती थी कि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन सच्चा और जीवित है और आपके वचन में जीवन है, और प्रभु के वचन से मैं जीवित हुई हूँ। आज यहाँ पे खड़ी हूँ मैं प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे जीवन दिया।
मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से यही विनती करती, प्रभु जी बस मुझे हॉस्पिटल से निकालना है। मैं 3-4 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रही। वो प्रभु यीशु मसीह जानते, मैं जानते हूँ, मेरे फैमिली वाले जानते हैं हम कैसे वहाँ रह रहे थे, रो रहे थे एक एक दिन। और प्रभु का मैं धन्यवाद करी। मेरी माँ ने भी बोल दिया था कि कहाँ गया तेरा यीशु मसीह, क्यों नहीं तुझे बचा रहा। मैं अपनी माँ से भी लड़ बैठी कि यीशु मसीह को कुछ मत बोल, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे बचाएंगे, और मुझे बचाया। अब तक जो मेरी सांसें चल रही है ना, यीशु मसीह की दया अनुग्रह से चल रही है। मैं यही बात उनसे बोलती थी। मेरी माँ भी रोने लग गई थी ये बातें सुनकर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने रात को दिसंबर का लास्ट 31 तारीख थी दिसंबर का, और मैं विनती करके सोई, प्रभु जी मुझे जनवरी के 1 तारीख को घर जाना है हॉस्पिटल से निकल के। प्रभु आप मेरी विनती प्रार्थना सुनना, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद करती हूँ। दिसंबर के 1 तारीख से को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हॉस्पिटल से निकाला, घर लेके आया, मेरे बच्चे से मुझे मिलाया, जिसका प्रभु यीशु मसीह सहारा था और मैं थी। मेरे बिना एक रोटी नहीं खाती है। प्रभु मैं ये सोचती थी, प्रभु इसको कैसे कैसे रहेगी ये मेरे बिना। मैं प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखा। प्रभु मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गवाही दूं। इतने दिन से सोच रही थी प्रभु मैं गवाही दूं। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हिम्मत दी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने ये गवाही दी, आप लोगों से बांटा। मैं प्रभु चाहते थे कि मैं गवाही दूं, क्योंकि मैंने खुद प्रभु से बोला था, प्रभु मैं गवाही दूंगी आपकी महिमा में। जब मैं चंगी हो जाऊंगी ना, बिल्कुल चलने फिरने लगी, मैं चलने की हिम्मत नहीं थी। ये छोटी सी बच्ची, इसका हाथ पकड़ के मैं चलती थी, कहीं भी जाती थी, एकदम से झुक गई थी मैं, मतलब ऐसी मेरी हालत हो गई थी। अब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं रघुवीर नगर से यहाँ तक आ पाती हूँ अपनी बेटी को लेके प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं इसके लिए अपने लाखों करोड़ों को प्रभु यीशु मसीह का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा यीशु मसीह बहुत महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सचमुच हमारे जीवन में काम करता है यदि हम विश्वास से मांगे यीशु मसीह से। और मैंने प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बेटी को पूरे सर्दी में पता ही एक कपड़े में गुजारती थी, जबकि मैं उसको हमेशा पे कर रखती थी, क्योंकि माँ अपनी बेटी को अच्छे से संभाल सकती है, कोई और नहीं संभाल सकता जितना माँ कर सकती है। इसका एक जुकाम तक नहीं, मैं पूरे सर्दी अपने हॉस्पिटल में थी और ये अपने मौसी के पास पड़ी थी। उसके खुद ही 3 बच्चे, वो अपने बच्चों को संभालती थी। इसको सिर्फ यीशु मसीह देखता था। इसको पूरी सर्दी ना जुकाम हुआ ना खांसी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने इसे चंगा स्वस्थ रखा और हमेशा रखते। मैं यीशु मसीह का लाखों करोड़ों धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जनवरी में और फरवरी तक यीशु मसीह ने पूरी रीति से चंगा स्वस्थ कर दिया था और मैं प्रभु की महिमा कर रही हूँ और यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ लाखों करोड़ों का। और दूसरी गवाही यह है कि मेरी बेटी को मेरे बाद ना एक बुखार चढ़ गया था जब मैं हॉस्पिटल से आ गई और मैं इसका ध्यान रखती थी, तो इसको कम से कम 1 महीने से ज़्यादा बुखार हो गया था। टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, मैं प्रभु से रोने लगी, प्रभु एक तो मैं ठीक हो गया, फिर मेरी बेटी को कैसे ये हो गया। भैया जी से मैं दुआ कराती थी, भैया जी को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष है कि यीशु मसीह की दया से जब भैया जी लगातार दुआ करते रहे, उसके आखिरी टाइम पे लास्ट महीना चल रहा था, मेरी बेटी को यीशु मसीह ने उस बुखार से और टाइफाइड पता नहीं क्या बताया था डॉक्टर ने। मैंने डॉक्टर की रिपोर्टों को बांध दिया यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह मेरी बेटी को कोई टाइफाइड कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं विश्वास करती हूँ। अपनी बेटी से भी भजन संहिता 91 प्रार्थना करवाती थी और ये बिल्कुल यीशु मसीह जैसे उस बीमारी से जो भी था नहीं था, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल आजाद चंगी स्वस्थ हो गए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी गवाही यह है कि प्रभु यीशु मसीह, हम जब झुग्गी में रहते थे, जब मैं बीमार थी, जब हम घर ही ढूंढ रहे थे किराए के लिए कि प्रभु हमें किराए में या सिक्योरिटी में कमरा मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी आशीष दी कि प्रभु ने हमें खुद का मकान दिला दिया। ग्राउंड फ्लोर का दो रूम है और किचन दोनों, मतलब किचन बाथरूम दोनों कमरों में। ग्राउंड फ्लोर मतलब बड़ा है और बाहर गार्डन वगैरह, बहुत अच्छा कमरा यीशु मसीह ने दिलाया और उसी घर में हम यीशु मसीह की दया आशीष से, उसके आशीष से हम रह रहे हैं। और उस कमरे में मतलब हमने भैया जी से दुआ करवाई थी और हम सो रहे थे एक दिन, मतलब हम नीचे सो रहे थे, मेरी बेटी बीच में थी, बीच में इससे भी बड़ा हैवी पंखा लगा हुआ था और वो रात को अचानक 5 बजे इसके ऊपर ही गिर गया, चलते चलते पूरा टूट के मतलब गिर गया इसके पेट में। मेरी मम्मी ने ऐसे हाथ रख रखा था, मम्मी ने चूड़ी पहन रखी थी कांच की, मेरी मम्मी को भी पता नहीं चला पंखा कब गिरा, उसके हाथ की चूड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। और वो सुबह मैंने जगाया मेरी बहन ने
कि पंखा गिर गया। मैं उठी, इसको जगा रही, बल्कि इसको एक खरोच भी नहीं यीशु मसीह ने आने दी, इसको बिल्कुल चोट नहीं लगा। उसी दिन मैंने इसको स्कूल भी भेजा, उसके पूरा शरीर भी चेक किया, कहीं इसको दर्द तो नहीं हो रहा। यीशु मसीह ने इसकी रक्षा की। प्रभु हमारे सोते समय हमारी रक्षा करते, इसके लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जागते समय हमारी अगुवाई करते, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटे को और मुझे यीशु मसीह ने हमेशा बचाया, बचपन से लेके आज तक प्रभु ने हमारी जिंदगी को बचाया। इसके लिए मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लाखों करोड़ों का मैं हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ अपने यीशु मसीह का, इन सभी आशीषों के लिए, इन सभी दया और प्रेम के लिए। सबको जय यीशु मसीह की, यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं आदर्श नगर से आई हूँ। मेरे पिछले संडे की गवाही है। जब मैं यहाँ से संडे से गई थी तो मेरे हस्बैंड की किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। तो जिस तरीके से लड़ाई बता रहे थे कि खूब मार धाड़ चाकू वगैरह सब उठे थे, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया से उनको कुछ नहीं हुआ, कहीं भी ना तो खरोच हुई ना कहीं चोट आई। मैं प्रभु यीशु मसीह का इस बात का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मैं सुबह के एक दिन मेरी बेटी सो नहीं रही थी रात को, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी, इसको डांट रही थी। मेरे एकदम से ऐसी हो गई थी कि अपने आप को मार ले, इसको ही मार दे। मैं इसको मारे मारे जा रही थी। फिर मैंने ये बोली कि मम्मी चाय दो। मैंने इसको 4 बजे चाय बनाई। फिर 4:15 बजे मैंने उठ के जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए चला तो किसी ने टोक टटोना कुछ जला के फेंक रखा था बाहर, तो मैंने मेरी झाड़ू उस पर लग गई। तो फिर थोड़ा बहुत मैं करने भी लगी। मैंने अपनी जिठानी मेरी उठी थी, फिर मैंने उनसे बोला, मैं दीदी हाँ, मैं दीदी बाहर को ही क्या हुआ। मैं कहीं बार बाहर को तो आगे देखो, वे नहीं आई। कह रही मैं नहीं आ रही, मुझे तो नींद आ रही है। मैं कहा ठीक है। तो मेरी गलती से उस पर झाड़ू भी लगी और मैंने उसको सिखाया। फिर मैंने देखा एकदम से मैं घबरा गई और मैं रोने से लगी, मैं टूट सी गई थी एकदम से बिल्कुल। फिर मैंने जैसे पानी डालकर वो सारा बहा दिया, तो मैंने इस वाले पैर से वो उसको जैसे मिटा रही थी वहां से, तो मेरा ये पैर ऐसे हो गया जैसे ये पैर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं घबरा गई। मैंने उस दिन भैया जी के पास बहुत फ़ोन किए थे, पर लेकिन भैया जी फ़ोन नहीं उठा पाए। फिर मैंने मौसी जी के पास फ़ोन किया, मौसी जी ने प्रे करी और मुझे हिम्मत सी दी। फिर मैंने एकदम चंगल स्वस्थ रही। फिर मैंने मौसी जी ने बोला कि 34 पढ़ा ना, फिर मैंने 34 पढ़ा, 91 पढ़ा। तो मुझे बाइबल पढ़ते पढ़ते एकदम नींद आ रही थी, झपकी आ रही थी। मैं पीछे को लेट गई पढ़ती पढ़ती बाइबल। और उस दिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे क्या हुआ क्या नहीं। मैं बिल्कुल ऐसी, शैतान ने ऐसे जकड़ रखी थी, उन दुष्ट आत्माओं ने बिल्कुल भी उठा नहीं गया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी ने दूध पानी कुछ नहीं पिया था। मैं बिल्कुल भूखी प्यासी ऐसी पड़ी रही थी। मेरे हस्बैंड आए जाने कितने बजे, फिर इसको बाबू को लेके गए, उसको केले वगैरह खिला के लाए, पानी वानी पिलाया। मैं उठी 5 बजे। मैं कहा तुम कब आए? नु आए। मैं कहा इसको बाबू को कुछ खिलाया? नु हाँ। मैं कहा तुमने तो ये भी ना पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। नु मुझे क्या पता, नु कि वैसी लेट रही होगी। तो मैंने फिर बेटी को जैसे चाय बनाने के लिए चली तो मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी, मैं फिर से लेट गई। फिर मेरे एकदम से मन में आया, मैंने भैया जी के पास फ़ोन किया और भैया जी ने मेरे लिए प्रे करी। जब वो दुष्ट आत्मा निकल के भागे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारी विपत्ति के दिन सामना तो किया था, लेकिन प्रभु मेरे आश्रय थे। मैं प्रभु को इस बात का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही है, मेरी जेठानी के ना जैसे कि बच्चों को मार रही थी, तो मैं ऐसी अपने नाक साफ कर रही थी, तो मैं अपने उसको छोड़ मैं उनको लड़ाई में चली गई, मैं उनको बचाने लग गई। तो उनको बचाते समय बच्चों को बचा रही तो वे गिर गई एकदम से। तो मैंने उनके जैसे कि मसल रही थी, अपने मन में प्रभु को धन्यवाद करती रही। तो उस दुष्ट आत्मा ने जो भी कुछ था, उनके जो गुस्से की दुष्ट आत्मा थी उसने मुझे झगड़ लिया। तो उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द था, तो मैंने उनके मलहम लगाया। मैं लाओ दीदी मैं लगा दूँ, तो उनको तो दर्द खत्म हुआ। तो जो वो था दर्द वो मुझे ही झगड़ लिया उस शैतान ने। अब मैं लेट गई, मुझ पर उठाने का। फिर मैंने भैया से फिर से प्रे करवाई और भैया जी ने प्रे करी और मुझे चंगाई मिली। मैं प्रभु यीशु मसीह के इस बात का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम गोल्डन कुमार झा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ दिल्ली प्रदेश से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि बीते कुछ दिनों और कुछ महीनों से हम अपने दुकान के काम से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे और जिस कारण आर्थिक रूप से थोड़ी दिक्कत ऐसे हो रही थी। तो हम यीशु मसीह को हमेशा लगातार धन्यवाद दे रहे थे कि कोई बात नहीं, हमने अच्छे दिन भी बहुत देखे हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह फिर रास्ता खोलेंगे। और फिर यीशु मसीह का खोला हुआ रास्ता हमने देखा है कि बहुत ही असीम और अनुग्रह के साथ होता है। उसमें बहुत ही मतलब एक अद्भुत शांति का हमने बहुत बार ऐसी आशीषें देखी हैं प्रभु यीशु मसीह की और अब तक देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े भी हैं। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस महीने 1 तारीख के बाद से थोड़ा दिमाग हमारा चला गया था कि हमारे दुकान के किराए के पैसे इकट्ठे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जरा देखें। तो 4-5 तारीख को मैंने ऐसे जोड़ना चालू किया, जो भी हमारा एक अकाउंट है,
जिसे कहते हैं गल्ला और अकाउंट, तो अकाउंट के पैसे और गल्ले के पैसे मिला के 4,000 रुपये कम पड़ रहे थे। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे विचार आया हल्का सा, जैसे 3-4 दिन अभी बाकी थे तो विचार आया वही रोमियो 10:11 है कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होता, ऐसा प्रभु वचन में दर्ज है। मतलब ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह से बातचीत चल रही थी मन में, और ये फेंकी हुई बात शैतान की थी कि विश्वास को डगमगाने के लिए। तो ऐसे दिन ब दिन बीतते चले गए 7-8 तारीख को, और अल्टीमेटली जब पूरा 10 तारीख को देने का दिन आया तो मैंने देखा कि 4,000 रुपये तो इकट्ठे हुए नहीं। तो हमारे अकाउंट में, मेरे सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये रहते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह आप ही इंतजाम करेंगे। 4,000 रुपये की जगह मेरे पास 10,000 रुपये अभी भी मेरे पास हैं, तो मैं उसमें से दे दूंगा और जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक वाले पेनल्टी लगा देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद हो। ऐसे में मन में ये सवाल जवाब चल रहे थे, तो मैं बुला भी लिया मकान मालिक को कि मैं अपने अकाउंट से ही सारा पैसा दे दूंगा, कैश अपने पास ही रखूंगा। और बुला लिया तो मकान मालिक ने बोला कि गोल्डी पैसे तो अकाउंट में हमारे बहुत आते हैं, तो कैश का ही हो जाता तो ठीक होता। तो मैं कैश के लिए तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, कैश तो या तो अब मैं एटीएम से निकाल के दूंगा, आप कल आ जाओ तो दे देंगे। तो फिर ऐसे ध्यान में आया कि फिर घर में आके जब मैंने देखा कि डेट तारीख क्या है, तो वो 9 तारीख ही थी। हमें किराया देना होता है 10 तारीख को। जब हम 10 तारीख पे पहुँचे तो उस दिन फिर हमारे दुकान का काम तकरीबन जो 4,000 रुपये कम पड़ रहे थे, तकरीबन हमारा मतलब 6-6.5 हज़ार रुपये का इकट्ठा हो गया था पैसा, जिसमें से हम 4,000 रुपये दे सकते थे उसको आसानी से। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम सिर्फ विश्वास पे आधारित रहे कि यीशु मसीह ही खोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम क्या किसे गाएं या किसे बताएं, किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ हमारे मन का हाल यीशु मसीह जानते हैं। तो इस तरीके से यीशु मसीह जी ने उस दिन 10 तारीख को, जब वो भी अनजाने में हुआ, मुझे लगा कि 10 तारीख आज ही है, लेकिन वो एक्चुअली में 9 तारीख थी। मेरे दिमाग का ऐसा उलटफेर हो गया कि मैं समझ नहीं पाया। तो यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैं 10 तारीख की जगह उसको 9 तारीख को ही बुला लिया, और वो उसने भी नहीं बताया मकान मालिक ने कि अभी तो टाइम हुआ नहीं है। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। ये सिर्फ यीशु मसीह जी हमारे विश्वास को देखते हैं कि आप ये करते क्या है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी की दया से अच्छे शिक्षक मिले हैं। शिक्षक का बोया हुआ बीज, जो वचन का बोया हुआ है, वो काम आता है। आप लोगों की जो गवाहियां होती है वो भी काम आती है, याद आती है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी ने उस जन के साथ इस समय पे ये काम किया था, तो हमारे साथ भी करेंगे। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो भी प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें संभाला, और वचन में को याद करके जो हम बल पाते हैं वो बड़ा ही अनुग्रह से भरा होता है। और सच में सहारा देने वाला ना, और एक पुशअप देने वाला यीशु मसीह जी का वचन है। जो उससे शक्ति मिलती है ना, वो शक्ति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि वचन सचमुच हमारा सहायक है, हमारे पिता है, हमारे माँ है, हमारे दोस्त है, सब कुछ यीशु मसीह जी हमारे संग हैं। तो किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह जी ने एकदम एन समय पे, एक समय पे काम किया, और उस समय पे किया हुआ काम जब हमारे जीवन में होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे साथ हैं, हमें छोड़ा नहीं है। हमारे बस ये समय है परीक्षा का, ये भी निकल जाएगा। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ इस किए हुए काम के लिए। तमाम हमें जो चंगा स्वस्थ रखा हमारे परिवार को। बीते समय हम बीमारी में भी पूरा परिवार ही एक साथ ही चपेटे में आ गए थे, उस समय भी यीशु मसीह जी ने हमें बचाया। और 1 सप्ताह के बाद ही भैया जी ने हमारे लिए, सब परिवार के लिए, एक जन के लिए लगातार प्रार्थनाएं करी, और प्रभु यीशु मसीह जी ने फिर खड़ा कर दिया। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ तमाम दी आशीषों के लिए, तमाम किए हुए काम के लिए। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। आज हम लोग वचन में चलते हैं। पहला राजा 3 अध्याय, 1 किंग 3 चैप्टर 1 वर्स। परमेश्वर न्यायी है, और परमेश्वर का न्याय जब करते हैं तो उन्होंने अपने दास सुलेमान को चुना और राजा बनाया, अभिषेक किया। और राजा सुलेमान बहुत बड़ी उसकी प्रजा थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा।
हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने उसको क्या सुझाव दिया और किस प्रकार से उसने न्याय चुकाया और किस प्रकार से उसकी कीर्ति यश फैला। तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं और देखते हैं। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर के शहर न बना चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी और सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो को तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। तो जब उसको दर्शन में यहोवा जी ने दर्शन दिए और दर्शन में उससे वार्तालाप की, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं। हालेलुया। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में बीच में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। इतने अनगिनत हैं कि उनकी गिनती भी करना चाहो तो गिनती नहीं कर सकते। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो तू दीर्घ आयु लंबी उम्र और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, समझ के लिए तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा है। हालेलुया। तो बुद्धि और ज्ञान, हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धिमानी है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब 28:28 पे लिखा है। हालेलुया। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई भी कभी होगा। हालेलुया। कभी ऐसा मनुष्य हो जिसको मैं इतनी बुद्धि ज्ञान समझ दे दूं। हालेलुया। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन दौलत नहीं मांगी तूने, और महिमा कि मेरी महिमा हो, रिस्पेक्ट हो। हालेलुया। वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं
कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। तूने मांगा नहीं, लेकिन मैं तुझे इतना सम्मान दिलाऊंगा, इतनी रिस्पेक्ट दूंगा, इतनी महिमा कराऊंगा तेरी बुद्धि ज्ञान समझ देने के बाद। हालेलुया। कि तेरे समान कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं होगा जिसको इतना सम्मान मिला हो, इतनी उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट हुई हो, महिमा हुई हो। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप हो रही है। हालेलुया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी चाहिए। तुम चिंता करके ये ना कहना कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें सब वस्तु चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, हर मनुष्य को चाहिए। मत्ती 6 की 32, 33, 34 पे लिखा है। तो इसलिए बस तू पहले मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपना बोलेगी। सो कल के दिन की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आज अगर आपका यीशु मसीह के अनुग्रह से दिन अच्छा है, तो कल आने वाला हर दिन अगर आप यीशु मसीह बने रहेंगे, उनकी आज्ञा करते में बने रहेंगे, उनके वचन का सम्मान करते रहेंगे, उनके भय में थरथराते रहेंगे, पाप करने से डरते रहेंगे, कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं। हालेलुया। तो आप आशीष पर आशीष पाते चले जाओगे, ना केवल आप, आपके आने वाली पीढ़ियां। हालेलुया। अपने बच्चों को वचन से सिखाओ, समझाओ, बताओ, चेताओ। यदि बच्चे समझ गए कि सर्वशक्तिमान की बुद्धि उसके वचन से हमें समझा रहे हैं हमारे माता पिता, तो बहुत आदर पाएंगे, मनुष्यों और परमेश्वर दोनों से आदर पाएंगे। हालेलुया। चौदह आयत, पहला राजा 3 अध्याय 14 आयत। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचनों को मानते हैं, हमारी उम्र दराज, आयु बढ़ जाती है। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में गलती हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि परमेश्वर के 4 नाम हैं। पहला यहोवा जी, दूसरा उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी, तीसरे पवित्र आत्मा, ये बाइबल का पवित्र वचन, शिक्षा, और चौथा है जलनशील परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर। वो अपने नाम की महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। हालेलुया। ना किसी धर्मगुरु को, ना किसी देवी देवताओं को, और ना ही कोई लीडर प्रधान हो उसको। वो परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। हालेलुया। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवनार दावत की। हालेलुया। उस समय 2 वेश्याएं, अब देखिए पहला न्याय शुरू हो गया। 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई भी ना था, और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया।
भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा पाया, मैंने उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैं ध्यान से यह देखकर कि यह मेरा पुत्र नहीं है, मैंने उसको ध्यान से देखा उसकी शक्ल और कहा, मैंने कहा ये तो मेरा बच्चा नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यों वे राजा के सामने बातें करती रही, बहस विवाद करती रही। राजा भी सोचे पड़ गया, क्या करें, कोई विटनेस नहीं है, कोई कैमरे नहीं है जैसे आजकल है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, अब कैसे इसका न्याय छुड़ाए। तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। हालेलुया। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है कि नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ, मैं इनका न्याय करता हूँ। हालेलुया। एक तलवार लेके आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो, बच्चे को बीच में से तलवार से काट दो। देखिए न्याय क्या चुका है। ये जिंदा बच्चा जो बच गया है इसको बीच में से काट दो तलवार से, आधा इस औरत को दे दो, आधा उस औरत को दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से, मोहब्बत से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार, उसको काट मत, मार मत। वह ना तो मेरा और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। हालेलुया। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिल गया और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की दी। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी पहली वाली औरत, मेरा बच्चा तो मर ही चुका है, ये मेरा नहीं है। और वो तो कह दी होगी, हाँ बिल्कुल राजा सही न्याय, काट दे से, ना इसका ना आता से आता से। लेकिन जिसका सचमुच बच्चा था उसके दिल में तरस आ गया, कहा नहीं नहीं मारो मत राजा, इसी को दे दो, मैं बिना बच्चे के सफ़र कर दूँगी। तो राजा ने तुरंत जान लिया कि ये इसकी असली माँ है, इसका दिल ममता से, स्नेह से भर गया। ऐसे न्याय, पहला न्याय किया सुलेमान ने, उसकी कीर्ति उसके पूरे राज्य में दूर तक फैल गई। हालेलुया। तो हमारा ऐसा धर्मी न्याय परमेश्वर है जो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देते हैं। अय्यूब की 28:28 तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। तो मनुष्य जब परमेश्वर का भय मानता है तो अपना अधिक समय प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु के भजन गाने में, उसकी महिमा करने में गुजारता है। हालेलुया। बस समझ लो, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो परमेश्वर का भय मानता है। जब मौका लगे तभी महिमा करेगा और बुरे लोगों से, बुरी संगति से, बुरे दोस्तों से
दूर रहेगा वो, क्योंकि पहला कुरिन्थी 15 की 33 आयत पे लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो कभी बुरे की संगति मत करना, हमेशा उससे दूर रहना। हालेलुया। और भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 1 आयत से क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा हंसी मजाक करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वो दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गुजारता, वो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, महिमा करने में, प्रभु को सुसमाचार सुनाने में, लोगों की दुआ करने में, परमेश्वर के साथ अपना समय गुजारेगा। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति कुछ करेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो परमेश्वर उसको और अभिषेक से भरेंगे। हालेलुया। तो दिया कर तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के लाल आगे बढ़ता तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे भी नापा जाएगा। धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। हालेलुया। लूका 36 वचन लिखा था और मती 5 की 9 आयत पे वचन लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं। और 8 आयत पे लिखा, मती 5 की 8 आयत पे, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जाएंगे। हालेलुया। तो ये वचन से लोगों का मेल मिलाप कराना, उनको बताना है कि तुम्हारे जीवन में प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की आशीष और बढ़ती चली जाएगी। तुम अपने संकटों से निकलते चले जाओगे यदि परमेश्वर की संगति में रहोगे तो, यदि बुरी संगति का साथ छोड़ दोगे तो। हालेलुया। 3 आयत, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, हवा से, आंधी से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, उनकी लाइफ लुढ़कती फुढ़कती रहेगी, क्योंकि वो भटकते रहते हैं। वो सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी कई बार वो सुन करके भी नहीं सुनते, देख करके भी नहीं देखते, और लौटते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में अचानक विपत्ति आ जाती है। प्रभु को जानने के बाद, मानने के बाद, अंगीकार करने के बाद भी वो सच्चे परमेश्वर को छोड़ जाते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। इस कारण वो कब लुढ़क जाते हैं पता नहीं लगता, कब इस धरती से उठा ले जाते हैं पता नहीं लगता, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद उसमें स्थिर नहीं रहते। उनको समाज का, संसार का डर होता है, लोग क्या कहेंगे, हमारी बिरादरी क्या कहेगी, धन का धोखा उनके अंदर वचन को दबा देता है। इसलिए वो हालात परिस्थिति लड़ते नहीं बल्कि समझौता कर लेते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की 2 मौत होती है। एक, वो शरीर में तुरंत मर जाते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं उसे, और दूसरा, मरने के बाद वो जीवते परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने जीवते परमेश्वर को नहीं थामा, छोड़ दिया। तो मत्ती 24 की 13 पे लिखा, जो अंत तक धीरज रहेगा
उसी का उद्धार होगा। तो छोड़ देने के कारण जब वो मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा, इब्रानी लिखा 9:27 आयत कि मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय का होना निश्चित है। जब न्याय होगा तो परमेश्वर कहेंगे कि मैं धरती पर तुझे मिला, तू मेरे भवन में आया, मेरे दास ने तेरे पाप शराब क्षमा किए, और मैं यीशु नासरी इस पवित्र वचन के द्वारा जब तूने विश्वास किया तो मैंने तेरी मनोकामना पूरी की, तेरे मनोरथों को पूरा किया, और तूने मेरे से आशीष पाने के बाद तू मुकर गया, लौट गया। इस कारण तेरे जीवन में ये दिक्कत आई। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी लोग कभी धर्मी लोगों के साथ उनकी मंडली में नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर यीशु मसीह नासरी यहोवा जी है, पवित्र आत्मा जी है, और उनका एक धार्मिक वचन है, और इस वचन को सुनते हुए उनको तकलीफ होती है। वो इस वचन को सुनते ही या तो सोने लग जाएंगे, या भागने लग जाएंगे, या बात काट के इधर उधर जाने लग जाएंगे। तो धर्मी की मंडली में कभी नहीं ठहरेंगे और सोचते हैं यहाँ आ गए जल्दी से निकले। लेकिन प्रभु ने अपना वचन जरूर पहुँचाया, क्योंकि रोमियो 14:11-12 पे लिखा, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा, सो में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। तो वो व्यक्ति प्रभु का जाने के बाद न्याय जब उसका होगा, वो आत्मा ये नहीं कह सकते यीशु मसीह मैंने आपका नाम नहीं सुना। जब तक कोई यीशु मसीह का नाम नहीं सुनेगा और यीशु मसीह से को अंगीकार करके प्रार्थना करा के कोई ना कोई आशीष जरूर लेगा वो, तब तक उस दुनिया से जा नहीं सकता। हालेलुया। और अगर किसी का छोटा बच्चा चला जाता है, जिसने वचन की समझ ही नहीं रखी, जिसने जाना ही नहीं, उनके माँ बाप के पाप के कारण, उनके माँ बाप ने परमेश्वर के साथ दगा किया, इसलिए शैतान ने बच्चे को पेट में तोड़ दिया, या दुनिया में आते ही तोड़ दिया। जैसे हमने पिछले संडे हमने गवाही सुनी, वो बहन सविता आई थी रवि नगर से, उसने बताया उसके एक बेटी है, वो भी यहाँ बैठी थी, उसके हाथ में इतना बड़ा फोड़ा था, वो यहाँ लोगों को गवाही देने नहीं आती, उसको आगे दिखाना चाहिए था, उसके हाथ में इतना भी घाव बिल्कुल साफ हो गया वो, तो यहाँ पे ट्यूमर हो गया था, उसकी गांठ गायब हो गई। और ये जानते हैं रवि नगर के लोग उसे, और उसके 3 बेटे हुए, तीनों मर गए। फिर वो यीशु मसीह में आई, और अब क्या उसका चौथा बेटा हुआ, वो अपने बेटे को लेके आई, गवाही दे के गई, और मिठाई भी बांटी उसने कि प्रभु यीशु मसीह की दया से मुझे बेटा मिला। हालेलुया। और अभी रायबरेली गई, वहाँ उसने एक जो है भाई को प्रचार किया, राशिद भाई को, मुंह में कैंसर था उसके लिए दुआ कराती रही, और उसका कैंसर फूट गया और वो अब ठीक होता जा रहा है। हालेलुया। और परसों मेरे को गवाही मिली, हमारी पद्मा बहन जो नेपाल की है, उनका भी पेट में ट्यूमर कैंसर था, फट गया, और अब उसका घाव सूखता जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह की दया से ठीक होती जा रही है। यदि प्रभु ने चाहा तो हो सकता है कि यहाँ गवाही दे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। पीछे आपने देखा भाई थॉमस जोसेफ का पैर काटने की नौबत थी, प्रभु ने उसका ठीक किया। अभी आपने देखा बेटी संध्या के पैर में इतनी मोटी गांठ थी, ये सब गांठ चली जाएगी। कल इसने गवाही दी कि भैया मेरे पैर में दर्द नहीं है, सिर्फ गांठ रह गई, अब दर्द चला गया, मैं चल पा रही हूँ, ये बेटी है। सही बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस बेटी को दया कर दिया है। इसका वो जो घुटने में कैंसर था
ख़त्म हो चुका है। हालेलुया। वो गांठ सूख के सब खत्म हो जाएगी और उसका पैर ये आपके सामने अच्छी तरह चलेगी फिरेगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कि वो जिंदा परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणाधान परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष देते हैं जब आप वचन की चूक करते हो, तब शैतान आपको परीक्षा में डालता है। क्योंकि याकूब की पत्री 1:13 पे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी परीक्षा आप स्वयं खुद करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और पाप को जन्म देता है, और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। ऐसे मृत्यु नहीं होती। अगर इंसान पाप करना नहीं छोड़ता, प्रभु की आज्ञा को तोड़ता रहता है, प्रभु का बहिष्कार विरोध करता रहता है, अनादर करता है, अपनी बुद्धि चलाता रहता है, और परमेश्वर उसको चेताता है, बुलाता है, समझाता है। प्रभु वचन में लिखा है, मैं दाख था तुम डालिया मुझसे लगो कि तुम कुछ भी। तो हमें कभी प्रभु से दूर नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि शैतान हमको परखे, परीक्षा में डाले, हम क्यों फंसे परीक्षा में? क्यों ना धन्यवाद दे के प्रभु की महिमा करते हुए आनंदित रहें। हालेलुया। हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। और लिखा है यूहन्ना 1:11-12 थे, 10-11-12 थे, वह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जब आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। और जो परमेश्वर के जन को छूता है, परमेश्वर की आँख की पुत्री को छूता है। परमेश्वर कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर कभी किसी से नहीं रूठते। इंसान रूठता है क्योंकि वो शारीरिक हो जाता है। और वचन पढ़ेगा, वचन पढ़ेगी, तो उसके हृदय को प्रभु हलीम कर देंगे। कि प्रभु कहते हैं अपने अपराधी को 7 से 70 गुना बार क्षमा करो। प्रभु कहते हैं मत्ती 6:14-15 पे, यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम आज्ञा ना मानिए, अपनी क्षमाओं को, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को स्वर्ग से बंधवा देते हैं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो नहीं बांधते, वो खोलना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं बस मेरे वचन में आ जा और धन्यवाद के बलिदान चढ़ा, मैं तुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दूंगा। हालेलुया। मैं हर बुराई से दूर रखूंगा, हर बीमारी से दूर रखूंगा, हर निर्बलता से और निर्धनता से तुझे दूर रखूंगा, मैं तुझे आशीषों से मालामाल कर दूंगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की संगति मत छोड़ना। और शैतान चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा काम करवाए कि मनुष्य को संगति से दूर कर दे। कि शैतान की चाल होती है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार, तुच्छ और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली खोखले। सबने पाप किया। तो परमेश्वर ये देखते हैं कि हम पाप करने के बावजूद ही प्रभु हमें पापियों को चुनता है। मत्ती 9:12-13 पे लिखा है, डॉक्टर वैद्य की जो बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं, वह धर्मियों को नहीं, वह पापियों को बचाने बुलाना है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं प्रत्येक पापी पाप से फिरे। और यदि जो कोई पाप करेगा वही मरेगा। पिता पुत्र के अधर्म का भार नहीं उठाएगा, पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाएगा। सबको अपनी ही करनी का फल मिलेगा। यह 18:20 आयत से ये वचन लिखा आगे तक 34 आयत तक। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
परमेश्वर नहीं चाहता कोई पापी पाप में मरे, वो चाहते प्रत्येक पापी पाप से फिरे और पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। अगर हम शरीर से हमारा न्याय होगा तो एक भी कोई आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा, एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। पर परमेश्वर पापियों को चुनते हैं, पापियों से प्रेम करते हैं, ताकि पापी फिर से पाप ना करे। और उसको मैंने अपने लहू से धो दिया और अपने ज्ञान अपने वचन से धो रहा हूँ, ताकि वो उसकी बुद्धि साफ हो जाए और वो फिर से पाप ना करे और लगातार निरंतर आशीष पाए। और अगर वो निर्बल है तो बलवान हो जाए, निर्धन है तो धनी बन जाए, अज्ञानी है तो ज्ञानी बन जाए। हालेलुया। यह है परमेश्वर की योजना। तो इसलिए भजन संहिता 1:5 आयत, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर रुके ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडी में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्टों की योजना नाश हो जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए दुष्टता से कोई भी परमेश्वर से काम नहीं ले सकता। और शैतान शुरू से ही झूठा हत्यारा, झूठ का पिता है, और वो चाहता है कि हर मनुष्य से झूठ बढ़वाए। वो चाहता है कि हर मनुष्य शब्दों पे तर्क वितर्क करके जीवन में दुखी हो जाए। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि सबको उनकी गलतियों के लिए, उनकी बातों के लिए, उनके दोषों के लिए माफ़ कर दो और वो फैसला मुझ पर छोड़ दो। यदि तेरा बैरी भूखा तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। हालेलुया। रोमी की पुस्तक 12 अध्याय 14 आयत से अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन, एक से विचार, एक सा हृदय रखो। अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ, नम्र लोगों के साथ, आत्मिक योद्धाओं के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है। नहीं, जो वचन कह रहा है वो ठीक है। हर इंसान गलत है, जो वचन बोलता है वो ठीक है। हालेलुया। इसलिए बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो। जहां तक हो सके, अवसर मिले, मौका मिले, अपनी भरसक पूरी कोशिश करके सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। वो कैसे होगा? क्षमा करने की बात, क्षमा कर दो। हालेलुया। बिल्कुल कड़वी बात दिल से, दिमाग से निकाल दो, कोई बात। और यहां लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा, अपना बदला ना लेना, अपना पलटा नहीं लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। गुस्सा जरूर आता है, बहुत गुस्सा आता है कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया। पर जगह तब भी देख, मैं लड़ूंगा तेरी ओर से, तुम चुपचाप और शांत रहो, या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। निर्गमन 14 पे लिखा है। हालेलुया। पर मनुष्य चुप नहीं होता, कहता नहीं मैं लड़ूंगा। तो हे प्रियो, हे मेरे प्यारो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर मौका दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता मैं ही बदला दूंगा और मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। हर एक को प्रतिफल दूंगा उसके काम के अनुसार, और तुम्हारे लिए सबसे पलटा मैं लूंगा, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे उल्टा खाना खिला, उसका आदर कर।
इस संसार से बड़ी उलट बात है, बैरी को कोई खाना खिला नहीं पाता। लेकिन इसमें भी एक प्रभु ने तुम बताया ये लड़ने का तरीका कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। तो आप अपने गुस्से को प्रभु के वचन के अनुसार ढाल लो कि आपका शत्रु है, तो मैं आपके लिए पानी लाया, आपके लिए चाय लाया, आप उसको दो, क्योंकि परमेश्वर ने यही सिखाया आपको। और इसलिए इसकी 14 की 11-12 में लिखा है, रोमियो 14 अध्याय 'क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की शपथ, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा। हालेलुया। उसके बाद वो दुनिया से जाएगा। काम ले लिया और काम लेने के बाद प्रभु उसको दिखाएंगे, देख मेरे दास ने तेरे लिए दुआ की थी, दया मैंने की थी। उसकी रिकॉर्डिंग खोल के इसको दिखाया जाएगा कि तू मेरे भवन में एक दिन आया था, मेरे जन के पास गया था, मेरे जन ने तेरे लिए प्रार्थना की थी, तेरे लिए चैन प्रार्थना की थी, तेरे लिए लगातार प्रार्थना की थी, इस कारण तू इतने साल और जीवित रहा। तेरे को ग्रेस मिला इसलिए क्योंकि तेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा था। कोई विश्वासी जन किसी के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, तब उसको जीवन मिलता है। इसलिए लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो। याकूब की पत्री पे 5 अध्याय पे 14 अध्याय, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास की प्रार्थनाएं कर, रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को उठाकर खड़ा करेंगे। यदि उसने पाप बना भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है। अपनी प्रार्थनाओं में अपनी मंडली में कोई तकलीफ में है तो उसके लिए दुआ करो, ताकि प्रभु उसको आशीष प्रकट दे। और अगर कभी उसके जीवन में वो थोड़ा बुझ गया है, निर्बल हो गया है, हो सकता दुआ ना कर रहा हो, पर आपकी प्रार्थना के कारण उसको सुरक्षा मिलेगी। तुम्हारे एक दूसरे की प्रार्थना के कारण उसको सुरक्षा मिलेगी। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करा करो। किसी का दुख देख लिया, और संध्या बेटी के लिए हम सबको 3 टाइम, अपने जो भी टाइम आप दुआ करते हो करनी चाहिए। मैं 3 टाइम इसके लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु आपने इसे घुटने को ठीक कर दिया है, आपने घुटने कैंसर से आज़ाद कर दिया है, इसका पैर आपके नाम में नहीं कटेगा। मैं इस बात के डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ, क्योंकि मैं अपने परेशान को जानता हूँ, जो नया आकाश नई पृथ्वी बना सकते हैं, जो इसराइल की सूखी हड्डी से हड्डी जोड़ के, नस चढ़ा के, चमड़े ढांक के, सांस रोक के सेना खड़ी कर सकते हैं, जो कि एक ही रात में लाल समुद्र को चीर के पानी सुखा सकते हैं, आधा पानी इधर आधा पानी उधर, और बीच में स्थली स्थल का रास्ता बना दिया। वो परमेश्वर काल आज युगान एक साथ। हालेलुया। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, सिर्फ जरूरत है आपकी प्रार्थनाओं की। अगर आप किसी का दुख जान जाते हो तो उसके दुख की चर्चा नहीं करनी, बल्कि उसके दुख के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वो शैतान के बंधन से छूट जाए। हालेलुया। हमें प्रार्थनाएं करनी है एक दूसरे के लिए। और तेरा पे लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। हालेलुया। तुम एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, आशीष का कारण बने। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय।
21 आयत से। उससे मेल मिलाप कर, उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर, उसके वचन से मेल मिलाप कर, इस वचन से संधि कर, इस वचन को पढ़ा कर खाली समय। हालेलुया। जो समय आप देर समय तक, चाहे दिन का हो चाहे रात्रि का हो, जो मोबाइल में आप गुजार रहे हो, उससे बेहतर है कि आप वचन में पढ़ने में समय गुजारें। हालेलुया। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। क्या होगी? इससे तेरी भलाई होगी। इस वचन को पढ़ने से तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में रख। हालेलुया। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, उसके पास जाए, अपने डेरे से, अपने तंबू से, अपने घर से, अपने जीवन से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा, बन जाएगी। आमीन। बुरे काम दूर करे। सबको पता होता है कि मेरे जीवन में आज भी मैं क्या बुरा काम करता हूं, करती हूं, सबको पता है। यह सिर्फ एक उस मनुष्य का आत्मा और एक परमेश्वर का आत्मा जानता है। तीसरा तो कोई जान ही नहीं सकता। पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति का नहीं, बच्चे माँ का नहीं, तुम अपने पड़ोसी बहन भाई का नहीं, कोई किसी के पाप का नहीं जान सकता। तुम अंदर क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कब क्या बोला, परमेश्वर जानता है या तुम जानते हो। फिर भी परमेश्वर कहता है दूसरे तिमोथी 2:14, शब्दों पे तर्क वितर्क ना किया करें। सड़े घाव की नाई फैल जाते हैं, सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले भी बिगड़ जाते हैं। हर काम बिना विवाद के किया जाए। विवाद बहस करना छोड़ दो। गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे चलो। हालेलुया। ज्यादा तो उसको वचन से समझा दो, ये वचन ऐसा कहता है, आगे से नहीं करना बस। यीशु मसीह को पता था यहूदा इस्करियोती चंदे की थैली में से पैसे चुराता था। 2 बार पकड़ा गया, चेलों ने देख लिया, यीशु को कंप्लेन करी। यीशु ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि मेरे चेलों ने देखा है, 11 चेलों ने देखा है चंदे की थैली से पैसे निकालते थे, क्यों ऐसा करता है, पूछा ही नहीं। उसी ने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया और पकड़वाया कि जिसको मैं आलिंगन करूं और जिसके गाल को चूमूं, समझ लेना वो यीशु मसीह है। सब दाढ़ी वाले थे सेवक, पहचान नहीं लगा। सवेरे 4 बजे, पर वो यीशु मसीह को पहचानता था। वो सिपाहियों को लेके पहुंच गया और यीशु मसीह जानते थे कि आज मुझे पकड़वाया जाएगा। तो जैसे ही उसने आगे यीशु मसीह को आलिंगन किया और यीशु के गाल को चूमा, यीशु ने बड़े प्रेम से कहा, जिस काम को करना है वो काम कर ले। क्यों अपना झूठा प्यार दिखा रहा है? नाक बेकार में, नाक मतलब बेकार में प्यार दिखा रहा है। जो काम करना है वो कर ले। पहचान दिखाना है ना मेरी, कि जिसको तुम्हें आलिंगन करो, चूमा लो, वही समझ यीशु मसीह। पकड़ लेना सिपाहियों से। बड़ा शर्मिंदा हुआ हो, मेरा गुरु कैसे जान गया। पर यीशु मसीह हंसते हंसते मेरे आपके लिए कुर्बान हुए, ताकि मुझको पाप बलि, पशु बलि, अन्न बलि, मेल बलि ना चढ़ाना पड़े। और हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि ज़रूरी था कि एक पवित्र मनुष्य मेरे और आपके लिए बलिदान हो। यीशु मसीह की बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना। इसलिए प्रभु ने कहा अपने अपराधियों को 7 के 70 गुना बार क्षमा करो। ये वचन में लिखा। लेकिन यीशु मसीह ने मुझको और आपको नसीहत दी। ये वचन में लिखा है, लेकिन मैं तुमको नसीहत दे रहा हूं कि मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक क्रूस पे मैंने उन सब अपराधियों को क्षमा किया, आखिरी सांस तक। कोई 7 के 70 गुना बार नहीं।
आखिरी सांस तक मैंने कहा हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को क्षमा करना। ये शिक्षा दी यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह हमें क्षमा करना सिखाते हैं, दया करना सिखाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा, मैं तुम्हारी ओर से पलटा लूंगा, तुम चुपचाप शांत रहो, या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। उसको लड़ने का मौका दो। लेकिन कुछ मनुष्य कहते नहीं, मतलब वो शारीरिक हो जाते हैं। वचन, अगर वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा, कायल कर देगा। वो तो दुष्ट आत्मा उसको शारीरिक जो उसको उत्तेजित कर रही है, उसकी उत्तेजना खत्म कर देगी। उस जो है परमेश्वर ऐसा नहीं जाते। परमेश्वर तो प्रेम है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 आते, आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी हैं, परमानेंट हैं, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। प्रेम 1 कुरिन्थियों 13 की 1 आयत में लिखा है। तो यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दूं और मैं स्वर्गदूतों की जबानें बोलना सीख जाऊं, और यदि मैं प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करते हैं। और हमसे कब प्रेम करा? जब हम पापी थे, जब हमें दुनिया ने ठोकरें मारी, जब शैतान ने हमारी दुर्गति कर दी थी, जब हम दाने दाने आने आने को परेशान थे, रोटी रोटी खाने को मोहताज थे, जब हम निर्बल, बीमार, कमजोर थे, मरने वाले थे, उस घड़ी पे लगा था बचने की कोई आशा नहीं है। जब हम ताक रहे थे कि हमारे बच्चों को कोई और संभाल ले, अब मेरे शरीर में बल नहीं रहा कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, जब मनुष्य की आशा टूट जाती है, तब भी परमेश्वर कहता मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ मजबूत करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41 की 10 से 13 आयत तक। हालेलुया। सारे काम करूंगा मैं, दुनिया छोड़ देगी और मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैंने चुन लिया, किसी को भी तुम कितने भी पाप कर लेना, परमेश्वर यही चाहेगा कि मेरा बच्चा पाप करना छोड़ दे और मेरी आज्ञाकारिता में आए और आशीष बरकत पाए। मैं इसकी ओर से लड़ूंगा, इसकी सारी हालात परिस्थिति मैं इसके अनुकूल कर दूंगा, इसके अनुसार कर दूंगा, बस ये मेरे पे अपना न्याय छोड़ दे। मैं इसके सब आंसू पोंछ डालूंगा, हर विश्वासी के आंसू पोंछ दूंगा। जिस भी कारण से तुम्हारे आंसू टपकते हैं, चाहे आप दिमागी रूप में टेंशन में रहते हो, चाहे निर्धनता के कारण, पैसे की कमी के कारण रहते हो, कर्जों में रहते हो, चाहे शारीरिक रोग बीमारी के कारण रहते हो, अस्पताल में आप जूझ रहे हो जिंदगी भर, आईसीयू, वेंटिलेटर पे कई लोग पड़े, और जब ये प्रचार कोई सुनता है यूट्यूब पे बिस्तर पर पड़ा, तब उनको एक आशा मिलती है कि हाँ, किसी को हमारी चिंता है। वो किसी जो मुर्दों में से जी उठा, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। वो किसी कोई और नहीं, वो यीशु मसीह नासरी है, जो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है, और उसे हर मनुष्य की चिंता है। हालेलुया। वो हर मनुष्य से समान प्रेम करते हैं। तो यहाँ लिखा है इसकी 23 आयत पे, अय्यूब 22 की 23 आयत, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप उसके नजदीक जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर, वरन औपीर के का कुंदन के नारों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप स्वयं खुद तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। हालेलुया। तब तेरे पे कोई बोझ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने तेरे पाप मिटा दिए। हालेलुया।
और तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को, मनोकामनाओं को पूरी करेगा। आमीन। जो बात तू ठाने, मन में तेरे कोई बात हो, तेरे कोई मुराद हो, जो बात तू मन में ठाने तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश उजियाला रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का तेज रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य ही होगा, मेरे जिंदा परमेश्वर यीशु के कारण मेरा सौभाग्य ही होगा। कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हालेलुया। दुर्भाग्य हुआ तो सौभाग्य में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो, बेगुनाह ना हो, उसको भी वह बचाता है। हालेलुया। तो तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। तो वो जब आप गुनहगार थे तब उसने चुना, और अगर आप निर्दोष हो और कोई आपको दोषी ठहरा दे, झूठा इल्जाम, एलिगेशन लगा के, परमेश्वर तब भी आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। और यदि आप दोषी भी होगे तो आप उसे प्रार्थना करोगे, वो आपके लिए ऐसी युक्ति निकाल देगा कि आप आशीष पाओगे। लोग आशीष लेके भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं काम करवा के। समझे ना? तो कलीसिया नहीं आते, लेकिन ऐसे लोग स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाहे वो अपना दशवान दें या भेंट दें या कुछ भी, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर किसी को पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को कोई पैसा नहीं चाहिए किसी का। सारी दुनिया का दाता है, वो देने वाला है, और वही तुमको कमाने की शक्ति देता है, तो तुम कमाते हो। व्यवस्था 8 अध्याय पे लिखा है, कभी मत कहना मैंने अपनी भुजबल से कमाया है। तुमने अपने भुजबल से नहीं कमाया है, वो परमेश्वर ही आपको बल, ताकत और सामर्थ और शक्ति प्रदान करता है। कमाने के लिए हिम्मत, हौसला, ताकत देता है, आपके लिए मार्ग और द्वार खोलता है, तब तुम आशीष पाते हो। कभी भी घमंड नहीं करना कि मैंने अपने भुजबल से कमाया। सब कुछ परमेश्वर देते हैं, वो जरिए बनाते हैं। समझे ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब प्रभु ने नौकरी का काम इसलिए थोड़ी दिया कि तुम कलीसिया में ना हो, धन्यवाद देने ना हो। वो नौकरी परमेश्वर की ओर से नहीं है जो तुमको परमेश्वर के भवन में नहीं आने दे रही। वो नौकरी शैतान की ओर से है, जो तुम्हारे को अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार से मिलने को रोक रही है। गवाही ये होती है कि अगर यीशु मसीह मेरे साथ है ना, ऐसी 1000 नौकरी मुझे मिल जाएगी। वो बहन ने गवाही दी थी। हालेलुया। ये होती है, मैं अपने परमेश्वर के लिए किसी को भी छोड़ सकती हूँ। ये होती है गवाही। अपने परमेश्वर को प्रेम अपने कर्मों से दिखाओ कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ। तो परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते, और धोखा दोगे तो याद रखना तुम धोखा खुद खाओगे। समझे ना? अपने बचाव के लिए कोशिश मत करो। हमें ऐसे व्यक्ति का कोई दशांश या भेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति का। ना कोई यहाँ पर किसी को कोई रसीद कराना, बिल्कुल नहीं। मेंबरशिप की, जिसने पाप करना हो उसी रास्ते जाना। अच्छा, जिसको जाए, जिसको माना है, मानना उसी को माने। कोई पकड़ दगा नहीं करते, जिसकी जहाँ इच्छा वहां जाए। हमने कभी किसी की कास्ट नहीं बदली, ना किसी का कोई धर्म मजहब बदला, ना मजहब की शिक्षा दी। जो लिखते हो अपने वही लिखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर के साथ दगा मत करना, वरना इसकी मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये याद रखना, ये याद रखना, ये मत भूलना। रोमियो 6 अध्याय निकालते हैं।
6 गिनो ऐसे। बहुत सुंदर चैप्टर है ये। मैं एक ऐसे लेता हूँ, 6 की एक ऐसे। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, हम पे दया बहुत हो? पाप करने के कारण कभी आप पे दया नहीं होगी, कभी अनुग्रह नहीं होगी। पाप छोड़ने के बाद, पश्चाताप करने के बाद आप पे अनुग्रह होगी, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर, कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये बपतिस्मा वो नहीं कि पानी में डुबकी लगा लिया। जब आप पूरे हृदय से पश्चाताप करके पाप से मन फिराते हो, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूं, मुंह से अंगीकार करके परमेश्वर के साथ वचनबद्ध हो जाते हो, वचन से बन जाते हो, अंगीकार से बन जाते हो। ये वो बपतिस्मा है, हालेलुया, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, जो कि मत्ती 3 की 11 आते कि मैं तो यूहन्ना ने कहा तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे यीशु मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे में से मुर्दों में से जीवित किया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय पक्का उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी, हमारी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करेगी। जो मत्ती 24 की 13 आयत को पूरा करेगा, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मुक्ति मिलेगी, यानी आखिरी सांस तक यीशु के साथ वफादार बना रहेगी वो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, जब हम पुराने थे, यानी जब हमको ज्ञान नहीं था, हम धर्म गुरुओं के नाम दान लेते थे, हम गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा करते थे, वो मूर्तियां कुछ खाती नहीं थी, तब भी उनके मुंह में व्यवस्थित ठूस के चिपका के चले आते थे और चींटी कीड़े मकोड़े छीन के ले जाते थे उनसे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने हमारी आंखें खोली, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन ने, सत्य ने हमें स्वतंत्र किया। जो हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। क्योंकि ये जानते हैं कि यीशु मसीह मरों में से जी उठकर फिर दोबारा मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। अब दोबारा नहीं मरेगा वो, बल्कि जितने यीशु मसीह में जी उठेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, वो कभी ना मरेंगे और अनंत काल तक जीवित रहेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। क्योंकि वह तो मर गया, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हों। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। किसके लिए जीवित हैं? परमेश्वर के लिए हम लोग जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को, पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे एक ना एक दिन, 120 साल के अंदर ये शरीर निर्बल, दुर्बल, कमजोर होकर के किसी भी कारण से, ये इस मट्टी का शरीर है, आत्मा निकलती मृत हो जाएगा। हालेलुया। अगर जला दोगे, फूंक दोगे, तब भी जल के राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
अगर दफना दोगे, गाड़ दोगे, तो भी गल सड़ के मट्टी में मिल जाएगा। मट्टी के कीड़े सारे मांस को नोच के खा जाएंगे, हड्डियां तक साफ कर देंगे, कंकाल रह जाएगा बस। अच्छी तरह ऐसे सफाई हो जाएगी हड्डियों की, सिर्फ कंकाल का ढांचा होगा। तो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने पाप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। किसके अधीन हो? अनुग्रह के अधीन। हालेलुया। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की तरह सौंप देते हो, उसी के दास हो। जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु नरक है, चाहे आज्ञा मानने के लिए जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर को सौंपोगे तो धार्मिकता, धर्मी परमेश्वर के पास चले जाओगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो अभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हालेलुया। आप ढाले जा रहे हो, अब आप परमेश्वर के सांचे में ढल गए हो। आप जान गए हो कि हमारा परमेश्वर जीवित है, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है, हमारी दुआओं को सुनता है। जिसने हमारे कान दिए क्या आप नहीं सुनता? जिसने मेरी आपकी आंख रची वो खुद नहीं देखता? भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो हमें अपने जिंदा परमेश्वर पे फख्र है, गुमान है कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है, 94 की 9। तो और पाप से छुड़ाया जाएगा, धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं कि जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म, गंदे काम करने के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने उन अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, नरक है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। कौन सा जीवन है? अनंत जीवन के लिए हम आते हैं यीशु के पास, अनंत जीवन के लिए शिक्षा पाते हैं ये। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, नरक है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए इसकी 8 की रोमियो 8 की 14 है। बारह, 13, 14। सो भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। आमीन। इस वचन के अनुसार चलोगे तो अपनी बुद्धि से चलने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। इसलिए शारीरिक बातें मत करा करो, आत्मिक सोचो, आगे बढ़ो। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम बाइबल का मनन करोगे, अध्ययन करोगे। हालेलुया। और जब इसका मनन करोगे तब परमेश्वर आपको आश्वासन देंगे, जैसे कि यशाया 42 की 8 है। यशाया 42 चैप्टर 8
मैं इसकी 6 आयत से ले रहा हूँ। हालेलुया। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं को बंदी गृह से निकाले और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा। जो स्तुति बड़ाई तारीफ प्रशंसा मेरे योग्य है वह मैं खुद ही मूर्तों को ना दूंगा। हालेलुया। देखो पहली बातें हो चुकी हैं, अब मैं नई वचन बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यशायाह 41 की 10 आयत से, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ मजबूत करूंगा और तेरी सहायता तेरी मदद करूंगा। अपने धर्म में धर्मी हाथ से दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित हैं, नाराज हैं, रुष्ट हैं, वे सब लज्जित अपमानित बेइज्जत शर्मिंदा होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू उन्हें ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरा और आपका सहायक है। बस मुझे और आपको वचन पढ़ना है और वचन के अनुसार चलना है और प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है यशायाह 43 अध्याय पे 43 चैप्टर पे एक आयत से 5 आयत तक, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरी है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। जैसे शतरंज में वहां की भट्टी में गए और वो कोई जलने की गंध नहीं पाई गई। सारे इजरायली लाल समुद्र में निकल गए पार, कोई डूबने की कोई सुनवाई नहीं पाई गई। परंतु जितने उन जो है मिस्रियों ने उनका पीछा किया वो सब डूब मरे। नदियां भी तुझे डुबो ना सकेंगी। हालेलुया। दुनिया छोड़ सकती है, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। मेरा यीशु मसीह कभी न छोड़ेगा, यीशु मसीह कभी न त्यागेगा। आँख की पुतली जैसे बनाया मैंने तुझे, कोई छू ना सकेगा। हालेलुया। आग तुझे जला ना सकेगी, नदियाँ तुझे डुबो ना सकेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इसलिए इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। इसलिए तेरे छोड़ती में मैं मिस्र को तेरी संति कुश और सवा को देता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल बेशकीमती है। हर मनुष्य, हर विश्वासी तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, बेशकीमती है और प्रतिष्ठित है, आदरणीय है, सम्मानित है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे जीवन के बदले मैं राज्य लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैंने तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। तो हम सब यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं जो भटक गए थे, बिछड़ गए थे। आज प्रभु का आत्मा हम सबको इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। मेरी और भी भेड़ें जो भेड़शाला की नहीं, वो मेरा वचन सुनेंगी, मेरे पीछे बोलेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। योना 10 अध्याय में लिखा है। वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। हालेलुया। तो जो सच्ची भेड़ें हैं
यीशु है सच्चा गठरिया और हम उसकी भेड़ें हैं। तो वो इस वचन के पीछे चलेंगी, ये याद रखना। हालेलुया। इसकी 13 आयत पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। तो इसकी 15 आयत है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं। हालेलुया। और 21 आयत पे, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। मैं और आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें, बस उनको धन्यवाद दें, सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। हालेलुया। और इसकी 25 आयत पे, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण याद नहीं करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे आपके पापों को मिटा दिया है, वो हमारे पापों को फिर से याद नहीं करेंगे। हमारा भी फर्ज है कि हम इस बाइबल की शिक्षा जो सीखते हैं हर संडे आएँ, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रेम से सब एक दूसरे से मिलें, सबके अपराध क्षमा करें, सबसे बातचीत करें, कड़वी जड़ अपने अंदर से निकाल दें, एक दूसरे से प्रेम से मिलें। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, क्योंकि यशायाह 44 की 22 है, 44, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। और मुझे कह रहा है, बस बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैंने तुमको छुड़ा लिया है, तुम मेरे बच्चे हो, भटको मत। एक बार बस सिर्फ अपना मुंह पसारो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे मन की मुराद पूरी करूंगा। सिर्फ धन्यवाद देने के लिए मेरे भवन में आओ, बस मैं तुम्हारी सब संकट दूर कर दूंगा। जिस परेशानी से गुजर रहे हो वो परेशानी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। चाहे किसी का बेटा पति शराबी हो, व्यभिचारी हो, चोर हो, झूठ में हो, जेल में हो, परेशानी में हो, कोई भी परेशानी से गुजर रहे हो आप, कोई बीमारी में हो, तो तकलीफ में हो, किसी के परिवार का हो, सब मैं ठीक कर दूंगा। बस मुझे धन्यवाद देने आओ, मेरा वचन सुनो, मेरे वचन का भय मानो और अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए कभी कभी लगता होगा आपको कि मेरे को सबने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु कह रहा है, यशायाह 49 की 14, 15, 16 है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं वो उसको स्तनपान नहीं कराएगी, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र, तेरी फोटो, तेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। हालेलुया। जैसे हम कोई चीज अपने मोबाइल में, मेमोरी में या लैपटॉप पे सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, ऐसे हमारे सृजनहार ने जब हमें धरती मनुष्य बना के भेजा, उसने पहले ही हमारा चित्र अपने हथेलिए बना रखा। हालेलुया। तो वो प्रभु कह रहे हैं, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव फॉरएवर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तुम यहाँ से लेके, इंडिया से लेके 7 समुद्र पार, अमेरिका, लंदन, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, चाइना, जापान, जहाँ मर्जी चले जाओ, पर मैं तुमको देखता रहता हूँ। हालेलुया। कि मेरा बच्चा इस वक्त इस कंट्री में घूम रहा है। मेरे से प्रार्थना करो, मेरी महिमा करनी मत छोड़ना, जहाँ भी रहो महिमा करना। हालेलुया। बहुत परमेश्वर आशीष देता है।
कल मैंने देखा एक यूट्यूब पर कि एक घर के अंदर प्रार्थना हो रही है कनाडा के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने महिमा करी, खूब प्रभु के भजन गाए, प्रचार किया, गवाहियाँ दी। तो हमारा परमेश्वर, आप कहीं भी रहो प्रभु की महिमा करनी मत भूलना। हालेलुया। अपने सृजनहार को धन्यवाद देना नहीं भूलना। बाइबल पढ़नी मत छोड़ना। हर जगह बाइबल साथ लेके जाना। हर जगह गांव देहात कहीं भी जाते हो बाइबल तुम्हारी साथ जानी चाहिए। और अगर बाइबल साथ लेके नहीं जाते इसका मतलब तुम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप वचन को हमेशा अपने साथ रखो ताकि कहीं जरूरत हो तो आप पढ़ सकें, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो किसी और से पढ़वा सकें। वचन अपने साथ रखना। हालेलुया। कभी घर शिफ्ट करें, सबसे पहले वचनों को सम्मान से उतारें। ये नहीं कि जो पेस्ट लगा तो चिपक गया तो उसी घर में छोड़ दिया, तुम परमेश्वर को छोड़ के आ गए तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? सोचो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। परमेश्वर को वहीं छोड़ दिया, दूसरा घर चले गए, अरे उसको वहीं छोड़ दो। जब आप परमेश्वर के वचन का अनादर करते हो तब दुख होता है। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ धगा करते हो तब शैतान फायदा उठाता है। तो इसलिए मैं दाखला था तुम डालिए मुझसे लोगों को, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए इस वचन का अनादर मत करना। कारण बहुत सारे होते हैं, यहाँ गवाही देते हैं लोग और बड़े बड़े अरमान होते हैं कि हमारे सारे काम बन जाएं। एक भाई ने नया ई रिक्शा लिया, मेरे घर आया मिठाई का डब्बा लेकर के कि भैया दुआ कर दीजिए, ये नया ई रिक्शा लिया। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, उसको 4 स्टिकर उसके लगा दिए। बाद में लोगों ने उसको उकसाया, अरे तूने क्या लगा रखा है, ये तो तू ईसाई बन गया, तूने धर्म बदल लिया। उसने कहा अरे नहीं मैं ईसाई नहीं हूँ, मुकर दिया। अरे विश्वासी है, कौन कह रहा है ईसाई बोल तू? प्रभु ने कहा जब लोगों के सामने मुझे अपना प्रभु स्वीकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने उसको अपनी संतान स्वीकार करूंगा। जो धरती पे लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। ये कहा, उन्हें तुरंत वचन फाड़ दिए। 10 उसकी गाड़ी का भट्टा बैठा हुआ, दुआ कराते हैं, परेशान, गलत काम करते। कई गांव में जाके पूजा करते हैं, जाके प्रसाद खा जाते हैं, छटपट करने लग जाते हैं। फिर छाती में कैंसर हो गया, तो भैया दुआ कर दो, अब हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया। पाप कर रहे तुम, पाप करते समझ नहीं आए, पाप कर रहे थे जब तुम, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इंसानी गलती होती है, तुमने परमेश्वर से अलग होकर काम किए हैं। अब दुआई देते हो कि भैया दुआ कर, अरे खुद परमेश्वर को फाड़ दो। बोलो कितनी बदतमीजी है। फिर भी यहाँ घुस जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, फिर कहते हमारे घर आ जाओ, मीटिंग दे दो। आधे जब परमेश्वर से तुम नाराज हो, परमेश्वर को नाराज कर रहे हो, मैं क्या करूँगा आगे? ऐसा मत करना। बहुत सारे कारण होते हैं और हम कभी किसी से नाराज नहीं होते, नहीं तो हमारे अंदर जंगली जाने। और सारा कभी किसी से नाराज नहीं होता, गलती होगी डांट देगा, समझा देगा, बस उसी डांट के बाद भूल गए हम। कोई गलती की होगी, डांट दिया, मेरे को याद नहीं किसको कब क्यों डांटा, डांट दिया, ठीक है। अगर वो चेत गया तो ठीक है, अगर नहीं चेताया उसने अपने आप को तो फिर समय आते शैतान उसको चिता देगा, बता देगा शैतान उसको, क्योंकि शैतान परीक्षा में डालता है इंसान को, परमेश्वर कभी नहीं डालता। परमेश्वर तो हर परीक्षाओं से बाहर निकालता है। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने अपना, आपका चित्र, मेरा चित्र अपनी हथेली में गोद बना रखा। उसने कहा जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, कि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, ना कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम बेदराग निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानी 13 की 5-6 आयतें लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है, जो उसने लिख दिया वो काटेगा नहीं। तुम जब वचन को रोनते हो, तोड़ते हो, तब शैतान इसका फायदा उठाता है। लेकिन तब भी प्रभु ने वादा किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कभी भी। तुम चाहे कलीसिया छोड़ दो, बाइबल पढ़ना छोड़ दो,
प्रार्थना करनी छोड़ दो, दशमांश भेंट देना छोड़ दो, प्रभु की आज्ञा माननी छोड़ दो, तुम कोई भी पाप कर लो, प्रभु नहीं छोड़ेगा आपको मरने दम। कितनी आज्ञा तोड़ देते लोग। शिमशोन अपनी मां के पेट से नाजीर पैदा हुआ था, लेकिन दलीला नाम की एक वेश्या के चक्कर में पगला गया और उसकी मोहब्बत में इतना वो फंस गया कि अपना भेद बता दिया। पहले झूठ बोलता रहा कि मैं 7 बार अपने बालों को ताने रस्सी से बांधे, ऐसा हो जाएगा, ताना वाना कर दे तो ये हो जाएगा, और खूंटे बांधे उसके बल ही कम नहीं होता था, और वेश्या ने उसका भेद पता लगा ही दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे में उसने बता दिया कि मैं अपनी माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ हूँ, मेरे सर पर कभी छुरा नहीं फिरा, अगर कोई उस तरह फेर दे, छुरा फेर दे, तो मैं नॉर्मल इंसान हो जाऊँ। तो कहने लगे ये कि परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जब, और शिमशोन के बालों में ताकत नहीं थी, याद बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ताकत नहीं थी, भूल जाना इस बात को। कई बार WWE के रेसलर सोचते हैं शिमशोन के अंदर बालों में ताकत थी, वो भी लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, उन्हीं बालों से उनको उठा उठा के पटक के मारते हैं। बालों में ताकत नहीं होती, प्रभु के वचन में ताकत होती है कि जब तक वो अपनी छुरा नहीं फिरवाएगा तेरा बल कभी ना घटेगा। आखिर उसने भेद बता दिया, जैसे उसका छुरा फिरा नॉर्मल इंसान हो गया, उसके हाथ पैरों में बेड़ियां बांध दी गई, उसकी आंख को जलती हुई सलाखों से अंधा कर दिया, बंदर की तरह नचाया, और उसने पश्चाताप किया कि प्रभु एक बार मुझे पहले वाला बल दे दिए। प्रभु ने उसको दिया, मरने से पहले उसने मांगा, प्रभु ने फिर दिया। प्रभु अपने वचन का सच्चा लिखा है, मांगो तो दिया जाए। उसने मांगा, प्रभु ने फिर ताकत दी उसे। तो उसने आखिरी मरने से पहले 3000 लोगों को मार गिराया और खुद भी दब के मर गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब परमेश्वर की मनुष्य आज्ञा तोड़ता है तब तब अपने पर दंड लाता है। गलती इंसान की होती है, सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच। सब 7 की 13-14 पे लिखा है, परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच, ये लिखा है। तुम्हें सोचना पड़ेगा तुमने क्या गलती की, क्या गुनाह किया। परमेश्वर से नाग रगड़ के अपने घर में माफी मांगो, तब तुम्हारे आशीष के पट दरवाजे खुलेंगे। सोचते हो भैया जी का नंबर पकड़ा हुआ, दुआ करा लो। भैया जी क्या करेंगे, दुआ कर सकते हैं, दया परमेश्वर ही करते हैं। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर क्या अन्याय है? कदापि नहीं। वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूंगा, जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूंगा। सो ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। दया किसी प्रभु के दास पास्टर बिशप के हाथ में नहीं है। ये दया भी तुम्हारे कर्मों से होगी कि यदि तुम इस वचन का भय मान के आदर करोगे, अपने परमेश्वर का सम्मान करोगे और पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर की आशीष बरकतें देखोगे। और अगर नहीं मानोगे तो परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे और शैतान लड़ेगा तुमसे। परमेश्वर कुछ नहीं, तब भी कहेंगे, तब भी परमेश्वर चाहेगा मेरा बच्चा मुझे पुकार, कि मैं दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर, मैं फिर भी दया करूंगा तेरे पे, दंड नहीं दूंगा तेरे को कभी। मेरे स्वभाव में दंड नहीं है, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं। हालेलुया। बहुत प्यारे प्रभु हैं, उनका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। हालेलुया। 2 Corinthians 13-14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीव बच्चे में पड़े सुन जाने पर हमें से प्रत्येक को बताया आशीष दे। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु को महिमा होता है। सबको जय यीशु मसीह की।